Investment in securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश शर्मा चार्ट एनालिसिस चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में बात करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी की, साथ साथ कल फिन निफ्टी की एक्सपायरी है उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। इसके अलावा दोस्तों आज जो बाजार में हमने कॉल्स दी थी वो सारी कॉल अचीव हुई है, चाहे फिन निफ्टी की हो, चाहे बैंक निफ्टी की हो, चाहे निफ्टी में भी अगर हम देखेंगे तो ऑलमोस्ट टारगेट के आसपास से ही बाजार थोड़ा सा रिवर्स हुआ है। और कल के दिन क्या रह सकता है उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे। और कल के दिन जिस तरीके के पैटर्न हमें आज के दिन देखने को मिले हैं, क्या यहाँ से बाजार में बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। कहां पे आप अपनी पोजीशन बना सकते हैं, इन सारी चीजें दोस्तों आज की वीडियो में प्रॉपर तरीके से आपको बताएंगे। तो वीडियो आज की काफी इंटरेस्टिंग है, शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे मैं निफ्टी के चार्ट पे ही लेके जाऊंगा, और निफ्टी के चार्ट पे अगर आप देखेंगे तो निफ्टी का भी जो प्राइस चल रहा है वो 24,320 रुपए के आसपास चल रहा है। और हम अगर निफ्टी की बात करेंगे तो निफ्टी फिलहाल जो है आज थोड़ा सा कंसोलिडेट रहा। हाँ, हालांकि थोड़ा गैप डाउन देखने को मिला था और लग रहा था कि थोड़ी बहुत और गिरावट आगे सस्टेन रहेगी, बट ऐसा हुआ नहीं। बाजार अगर आप देखेंगे कुछ दिनों से तो गिरावट होती है, फिर थोड़ी रिकवरी होती है, फिर थोड़ी गिरावट होती है, फिर रिकवरी होती है। इस तरीके से थोड़ा बाजार में अप एंड डाउन देखने को मिला है, जिससे ऑप्शंस बायर को उस हिसाब से पैसा नहीं मिल रहा, क्योंकि ऑप्शन बायर जो पैसा कमाता है वो डायरेक्शन में पैसा कमाता है, जब बाजार एक डायरेक्शन पकड़ लेता है। बट अभी फिलहाल एक डायरेक्शन में नहीं है। अगर आप बैंक निफ्टी को भी देखेंगे तो 230 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली है, बट एज सच बहुत बड़ी गिरावट नहीं है जो कि फिलहाल बाजार में एक्सपेक्टेड थी। अब यहाँ पे अगर हम निफ्टी की बात करेंगे तो निफ्टी का प्राइस जो चल रहा है वो 24,320 रुपए के आसपास चल रहा है। और यहाँ पे निफ्टी को अगर हम देखेंगे तो निफ्टी में फिलहाल यहाँ से एक पैटर्न अभी दिखाई दे रहा है। पैटर्न कौन सा है इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। अभी एक ट्रायंगल पैटर्न हमें निफ्टी में देखने को मिला है। अब ट्रायंगल पैटर्न देखने को मिला है और लग रहा है कि ट्रायंगल के बाद बाजार में एक तेजी देखने को मिल सकती है अगर ये लेवल ब्रेकआउट होता है। वो लेवल क्या है उसके बारे में थोड़ा सा जिक्र करेंगे। तो फिलहाल जो निफ्टी जो है उसका एक रजिस्टेंस है जो कि बनता है 24,350 रुपए का। अगर 24,350 के ऊपर बाजार जाता है तो फिर इसमें क्या है, कोई तेजी देखने को मिल सकती है। अगर 24,350 के ऊपर बाजार नहीं जाता है और यहां से सीधा सीधा इसका जो सपोर्ट एरिया है वो 24,250 का है, यानी कि अभी बाजार जो है उसका रेजिस्टेंस लेवल जो है वो 24,350 का है और सपोर्ट जो है वो 24,250 का है। अगर 24,250 के नीचे बाजार जाता है तो बाजार में एक बड़ी करेक्शन देखने को मिल सकती है। मैं दोस्तों फिर से कहना चाह रहा हूं कि 24,250 का जो लेवल है अगर हम इसको देखते हैं वो बहुत ही क्रूशियल सपोर्ट है। इसके नीचे जाने पे एक बड़ी आपको तबाही बाजार में देखने को मिलेगी, और अगर 24,350 के ऊपर बाजार जाता है, सस्टेन करता है, तो वहां से आपको तेजी भी देखने को मिल सकती है। तो ये दोनों लेवल दोस्तों अपनी रडार में जरूर रखिएगा, जो कि अभी फिलहाल निफ्टी में दिखाई दे रहा है। और इन लेवल्स के ब्रेकआउट होने पे या फिर ब्रेकडाउन होने पे आप इसमें अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए निफ्टी में काम करने की, अगर इन लेवल्स के ऊपर बाजार या इन लेवल्स के नीचे बाजार काम कराता है। तो खैर अब दोस्तों इसके बारे में बात कर लेते हैं। अब यहाँ पे हम डायरेक्टली जाएंगे बैंक निफ्टी के चार्ट पे, और बैंक निफ्टी के चार्ट पे यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें हैं जो डिस्कस करना चाहता हूँ। बट उससे पहले दोस्तों आपको कुछ कॉल्स हमने दी थी, इस कॉल्स के बारे में बताना चाहूँगा। तो सबसे पहले हमने हमारा जो, मेरे को पता है मैं सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट हूँ, मैं रिसर्च भी प्रोवाइड करता हूँ, एडवाइजरी भी है हमारी, तो हम एडवाइजरी भी अपने क्लाइंट्स को प्रोवाइड करते हैं। तो जिसमें हमने दोस्तों एडवाइस किया था आज फिन निफ्टी के बारे में, जिसमें हमारा टारगेट अचीव हुआ, बैंक निफ्टी के बारे में बताया था, बैंक निफ्टी का टारगेट अचीव हुआ, इसके साथ साथ निफ्टी में बाइंग कराया था और निफ्टी कुछ 6-7 पॉइंट से हमारा जो टारगेट था वो थोड़ा रह गया है। अब यहां से बात करेंगे दोस्तों, और ये सारी चीज़ अपडेट भी करी थी। आज हमने एक फ्री कॉल भी थी निफ्टी की, जो हमने अपने चार्ट एनालिसिस पब्लिक टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट करी थी। वहां से 103 में बाय कराया था, 144 का निफ्टी में हाई भी लग गया था। अब यहां से दोस्तों जो हमारा पब्लिक टेलीग्राम चैनल, अगर आपने ज्वाइन नहीं कराया तो ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले जो हमने निफ्टी बैंक निफ्टी की, इसके साथ साथ बैंक निफ्टी हमने बाय कराया था। आपको पता है दोस्तों आज बैंक निफ्टी की एक पुट सजेस्ट करी थी 52,600 की, जो 300 रुपये के आसपास थी, उसको हमने बाय कराया था और छोटे से स्टॉप लॉस के साथ। उसके बाद उसका 540 के आसपास का हाई बना। तो एड ऑन कॉल दोस्तों हमने दी थी बैंक निफ्टी के। तो जितने हमारे क्लाइंट्स हैं या फिर जो यूज़ कर रहे हैं, जो यूज़र्स हैं, उनको पता होगा कि उसमें पैसा बना है। साथ साथ फिन निफ्टी भी सजेस्ट करी थी 100 रुपीज़ के आसपास, 97 का रेट चल रहा था, वहाँ से उसमें भी 184 का हाई बना। तो दोस्तों आज का दिन बहुत अच्छा गया, बट एक कुछ चीज़ें हैं जो डिस्कस करना चाहूँगा, वो ये है कि लास्ट वीक हमारा थोड़ा सा अच्छा नहीं गया था।
और लास्ट वीक जब अच्छा नहीं गया था तो कुछ लोगों के मैसेज भी आए थे, कुछ लोग डीमोटिवेट भी हो गए थे कि यार एसएल वगैरह कट गया। दोस्तों एसएल वगैरह कटना इस गेम का पार्ट है, देखो बहुत बड़ी बात नहीं है। बट आज अगर आप देखोगे तो हमारे जो टारगेट्स आए हैं वो बड़ी क्वांटिटी से हैं, मतलब प्रीमियम हमें ज़्यादा मिले हैं। कहने का मतलब है कि हम पॉइंट्स ज़्यादा दिलवाते हैं। जैसे मान लो क्या होता है कि ज़्यादातर जो टिप्स वगैरह आप लेते होगे कहीं पे भी आप लेना, तो वो क्या करते हैं कि 100 रुपये का प्रीमियम 110 हो जाएगा, बुक करा देंगे। फिर 120 हो जाएगा तो वो 120 लिख देंगे, फिर 130 हो जाएगा तो 130 लिख देंगे, बुक वो पहले करा देते हैं। बट हम ये काम नहीं करते, हम चिंदी चोरी वाला काम नहीं करते, हम प्रॉपर टारगेट दिलवाते हैं। कई बार आपने देखा होगा लास्ट टाइम जो हमारे टारगेट थे वो रहे थे, हमने 100 रुपये का प्रीमियम बाय कराया था, वो हमारा टारगेट 150 का था, वो 137 तक गया, वहाँ से घूम गया, वहाँ से एसएल कट गया, हम बुक नहीं कराते थे। बट यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हम चिंदी चोरी ना करा के पॉइंट्स ज़्यादा दिलवाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि एक यूज़र्स है जो सर्विसेज ले रहे हैं हमसे, तो वो पैसा ज़्यादा कमाए। क्योंकि 10-20 पॉइंट 30-40 पॉइंट का यार कोई फ़ायदा नहीं है, ये सिर्फ इतना तो बाजार हिल ही जाता है। तो ये काम नहीं कराते हम, इस तरीके का काम नहीं कराते हम, प्रोफेशनल तरीके से काम कराते हैं। अब दूसरी चीज़ दोस्तों ये है कि इस टॉपिक में बात करने से पहले बहुत सारी चीज़ भी डिस्कस करना चाहूँगा कि अगर आप हमारे साथ जुड़ते हैं तो इस तरीके की सर्विसेज आपको भी मिलती रहेगी। बाकी हमने कुछ कमोडिटीज़ की भी कॉल दी थी, और कमोडिटीज़ के कॉल में अगर आप देखेंगे तो बहुत अच्छे रिटर्न्स आपको देखने को मिले। इसके साथ साथ जो स्टॉक हमने रिकमेंड करे थे, अगर आप कमोडिटी में देखते हैं तो सिल्वर में 3000-4000 पॉइंट हमने दिलवाए हैं। इसके साथ साथ अगर आप स्टॉक्स को देखेंगे तो स्टॉक्स 10% 20% के रिटर्न्स हमने आपको दिलवाए हैं। आप देखना हमारी स्टॉक की एनालिसिस देखना, कितनी बेटर एनालिसिस हमने आपको प्रोवाइड करी थी। इसके साथ साथ एक चीज और ध्यान में रखना दोस्तों, वो ये है आपके लिए कि भाई 10 ट्रेड करके 10,000 बनाने से बेटर है कि एक ट्रेड में 1 लाख रुपए कमा लो, वो ज्यादा बेटर रहता है। तो दोस्तों यही हमारा तरीका है काम कराने का। इसके साथ साथ दोस्तों हमने PSU, PSC, IT, FMCG और जितने भी सेक्टर्स थे, IT सेक्टर हो गया दोस्तों, उसमें जितनी तेजी देखने को मिली है सारी चीजें हमने आपको पहले ही अपने एडवाइजरी चैनल में प्रोवाइड कर दी थी कि भाई आप इन स्टॉक्स को भी बाय कर सकते हो, 10% 20% के रिटर्न्स आपको देखने को मिले हैं। तो भाई सिर्फ और सिर्फ आप इंडेक्स में काम मत करो, आप स्टॉक्स में भी काम करके पैसा कमा सकते हैं। और ये सारी एडवाइजरी दोस्तों आपको मिलती है हमारे लर्न और बूट कैम्प में। आप अगर हमारे से डायरेक्टली सर्विसेज लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी को अगर आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी अपने सपोर्ट पे काम करा रहा है। ये क्या है दोस्तों, बैंक निफ्टी का सपोर्ट है, और सपोर्ट के नीचे ही दोस्तों इसने कहीं ना कहीं क्लोजिंग दी है। अब दोस्तों कुछ चीज़ें हैं जो बताना चाहता हूँ, वो ये है कि इसका जो रजिस्टेंस बनता है वो 52,600 का बनता है, और 52,600 के ऊपर बाजार जाएगा तो फिर तेजी आएगी इसमें, और वहाँ से 52,800 से 53,000 के आसपास बैंक निफ्टी जा सकता है। बट अगर बैंक निफ्टी यहीं ही काम कराता है, 52,500 के आसपास काम कराता है, तो दोस्तों इसमें फिर आपको गिरावट भी देखने को मिल सकती है, और ये गिरावट जो है वो काफी बड़ी हो सकती है। इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे ये हमने बात करी निफ्टी की, बैंक निफ्टी की। इसके साथ साथ फिन निफ्टी की बात कर लेते हैं। और फिन निफ्टी को भी अगर आप देखेंगे तो फिन निफ्टी की भी हमने कॉल दी थी, काफ़ी अच्छी चली है फिन निफ्टी की हमारी कॉल। और फिन निफ्टी को भी अगर आप देखेंगे तो फिन निफ्टी भी दोस्तों कल अगर हम देखेंगे तो इसकी एक्सपायरी है, और यहाँ पे एक पैटर्न बना है जिसको बोलते हैं आइलैंड क्लस्टर गैप, जब 2 गैप एक साथ देखने को मिलते हैं। और यहाँ पे भी अपने ट्रेंड लाइन के नीचे काम करा रहा है। बट दोस्तों फिर भी ट्रेंड लाइन के नीचे काम कराने के बावजूद भी जो गिरावट है वो बहुत तेजी से नहीं हो रही है, तो थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और अगर कल बाजार जो है फिर से 23,600 के नीचे काम कराता है तो थोड़ा सा फिर निफ्टी भी एक बारी को वीक हो सकता है। दूसरा, ये जो चार्ट मैंने लगाया दोस्तों, ये मैंने आपको 15 मिनट का चार्ट लगाया है। अगर आप आवरली का चार्ट देखते हैं, या फिर मैं थोड़ा सा टाइम फ्रेम बढ़ा के 4 आवरली का कर देता हूं, तो चार्ट कुछ आपको इस तरीके का दिखाई देगा। यानी कि बाजार जो है वो अप ट्रेंड में चल रहा है, बट डाइवर्जेंस थोड़े से नेगेटिव है, जो कि बाजार के लिए थोड़ा सा ठीक नहीं है। इसलिए मुझे लग रहा है कि शायद गिरावट देखने को मिल जाती है। बट फिर भी दोस्तों हम शायद पे काम नहीं कर सकते, हम सीधा सीधा ये करेंगे कि भाई लेवल अगर मिलता है, यानी कि ब्रेकआउट ब्रेकडाउन हमें मिलता है तो हम काम करेंगे, और ब्रेकआउट ब्रेकडाउन नहीं मिलता तो कहीं ना कहीं हम उसको अवॉइड करने की कोशिश करेंगे। तो ये चीज़ें दोस्तों जो थी निफ्टी में, बैंक निफ्टी में एनालिसिस मैंने आपको कर दी, फिन निफ्टी की मैंने आपको एनालिसिस करके दे दी। इसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा ऑप्शन चेन भी देख लेते हैं निफ्टी का, तो भाई 24,350 के आसपास की क्लोजिंग है, यहाँ पे देख लेते हैं। और आज तो दोस्तों मंडे है, अभी 2-3 दिन बाद दोस्तों इसकी एक्सपायरी है। और अगर हम यहाँ पे OI डेटा भी देखते हैं,
तो 24 लाख का ओआई कॉल साइड में है और पुट साइड में जो ओआई है वो 12,56,000 के आसपास का। बट एट द मनी में जो है वो कॉल साइड का ओआई जो है, कॉल साइड का ओआई जो है वो पुट साइड से कहीं ना कहीं क्या है, डबल है, डबल के आसपास बोल सकते हैं। तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा कॉल साइड में प्रेशर ज़्यादा रहेगा, माफ़ कीजिएगा सेलिंग साइड में प्रेशर ज़्यादा रहेगा, क्योंकि कॉल राइटर ज़्यादा हावी होते हैं तो उनको लगता है बाजार नीचे है। तो मुझे लग रहा है कि शायद बाजार में गिरावट देखने को मिल जाए। एक बार बस मैं लेवल का वेट कर रहा हूँ कि अगर 24,250 ब्रेक होता है। मैं फिर से कहना चाहूँगा दोस्तों, ये जो चार्ट आप देख रहे हैं ना, ये निफ्टी का चार्ट है। मैं इसको थोड़ा सा जूम करूँगा और निफ्टी के चार्ट पे भी आपको ये चीज़ दिखाई दे रही होगी कि बाजार कौन से ट्रेंड में, अप ट्रेंड में है और डाइवर्जेंस अभी भी ज़्यादा नेगेटिव है और यहाँ पे भी ब्रेकडाउन देखने को मिला है। तो बट मैं फिर भी 24,250 का लेवल का वेट करूंगा, इसके नीचे जाएगा तो मैं शॉर्ट पोजीशन अपनी बनाना पसंद करूंगा। बाकी आपको क्या लगता है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। साथ साथ अगर आप हमसे सीखना चाहते हैं तो हमारा कोर्स है टेक्निकल एनालिसिस का, वो आप एनरोल कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको आप एक बार जाके चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। इसके अलावा फिर भी आपको कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो स्क्रीन पे आपको हमारा नंबर दिख रहा होगा, उस पर कॉन्टैक्ट करिए। तो आशा करूंगा आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।